पंचकुला में स्वास्थ्य विभाग में तैनात तृतीय श्रेणी कर्मचारी फार्मासिस्ट योगेश्वर शर्मा द्वारा नियमित ड्यूटी के दौरान रेगुलर एलएलबी करने का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत होने के बावजूद इसे अधिकारियों द्वारा दबाया जा रहा है। बाकायदा मौजूद डीजी डॉक्टर मनीष बंसल के संबंधित कर्मचारी को चार्जशीट करने के आदेशों पर सेकंड डीजी डॉक्टर कुलदीप कुमार ने कैची चला दी। यह तमाम आरोप सिविल अस्पताल पंचकुला से रिटायर्ड हो चुकी जसविंदर सिंह ने पंचकुला रेड बिशप में पत्रकार वार्ता के दौरान लगाए हैं। साथ ही पुनः शिकायत करके जाँच की मांग की है। यह पत्रकार वार्ता करके वह सिर्फ सरकार और अधिकारियों से यह पूछना चाहते हैं कि क्या नियमों के तहत कोई नियमित कर्मचारी को रेगुलर डिग्री करने की स्वीकृति सरकार या विभाग द्वारा दी जा सकती है। अगर सही है तो पूर्व में कई कर्मचारियों पर की गई कार्रवाई गलत है और उन्हें बहाल किया जाए। यदि गलत है तो उस मामले में भी कार्रवाई की जाए। जसविंदर सिंह का कहना है कि योगेश्वर ने निचले अधिकारियों के साथ मिलकर तत्कालीन डीजी हेल्थ से अनुमति लेकर वर्ष 2020 को पंजाब यूनिवर्सिटी में एलएलबी में रेगुलर दाखिला ले लिया, जबकि इसी दौरान वह अस्पताल में भी नियमित ड्यूटी करता रहा। आरोप है कि अस्पताल के अधिकारियों ने योगेश्वर को विशेष लाभ देते हुए दोपहर 2 से 8 बजे तक ड्यूटी करने का मौका भी दिया। सर क्या मामला है? फार्मासिस्ट रिटायर फार्मासिस्ट हूँ जी। सिविल अस्पताल पंचकुला से रिटायर हुआ था दिसंबर 23 में। उससे पहले का ही मामला है जी। अक्टूबर 2020 से लेकर अक्टूबर 23 तक एक योगेश्वर फार्मासिस्ट है, क्लास 3 एम्प्लॉई। उसने 3 साल की एलएलबी रेगुलर हाजिरी लगाकर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की है और साथ ही साथ 2 से 8 बजे 3 साल लगातार शाम की ड्यूटी अस्पताल में हाजिरी लगाकर सैलरी ले ली है, जो कि लाख रुपया 50 लाख के ज़्यादा सैलरी पड़ी है, क्योंकि एक आदमी 2 जगह हाजिरी नहीं लगा सकता। इसने जो परमिशन ली वो भी बोगस थी, क्योंकि 7/10 को इसने परमिशन के लिए लिखा और 7/10 को ही पीएमओ ने आगे सीएमओ को लिख दिया, सीएमओ ने आगे डीजी को लिख दिया। डीजी ने फिर परमिशन देने की कोशिश की तो एडीओ ने लिखा कि क्या ये नियमों के साथ है, लेकिन ये नियमों के बिल्कुल विरुद्ध था। नियम 2016 के अगेंस्ट कोई भी क्लास 3 कर्मचारी 2 जगह हाजिरी नहीं लगा सकता और ना ही एलएलबी या उच्च शिक्षा कोई भी किसी प्रकार की उच्च शिक्षा कर सकता है। बिना एफडी के परमिशन के क्लास 1 और क्लास 2 भी ये उच्च शिक्षा नहीं कर सकते। लेकिन इसने ना तो एफडी का कोई लेटर भेजा ना किसी और को, यहीं से परमिशन 1-2 बंदों ने दे दी। उन तीनों की जांच हुई 23/4/2024 को। जब एससीएस ने जांच करी तो उन तीनों को दोषी पाया गया। तीनों को चार्जशीट के लिए लिख दिया गया, योगेश्वर को, भूपिंदर नैन को और श्याम सुंदर को, इनको चार्जशीट किया जाए। इसने फिर रिक्वेस्ट करी कि मैंने तो एडमिशन ली थी, मैंने तो परमिशन ली थी, पर दोबारा जांच हुई। दोबारा फिर 24/5/2024 को डॉक्टर रणवीर सिंह जो थे उन्होंने जांच के लिए लिखा। फिर इन्होंने 9/8/24 को जांच करी। एससीएस ने जांच करी तो फिर दोषी पाया गया। उसने लिखा, एससीएस ने दोबारा लिखा कि सिर्फ सिंगल आदमी है हरियाणा में जो एकमात्र कर्मचारी है जिसको ये फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, और कोई भी कर्मचारी क्लास 3 उच्च शिक्षा नहीं कर सकता, एलएलबी नहीं कर सकता, 2 जगह हाजिरी नहीं लगा सकता। इसने 2 जगह हाजिरी लगाई, उसको दोबारा उसने चार्जशीट लिखा। फिर 9/10/24 को डॉक्टर मनीष बंसल जो प्रेजेंट डीजीएचएस हैं उन्होंने उस पर सहमति दिखाई कि वर्दी एडी ने जो लिखा है उसको चार्जशीट किया जाए, योगेश्वर को तुरंत चार्जशीट की जाए। और 28/11/24 को मैंने सीएम विंडो भी डाली। सीएम विंडो में भी 2-3 बार इन्होंने जो लिखे हैं वो लिखे हैं भी इसको चार्जशीट कर दिया जाएगा। फिर इसने लिखा भी डीजी से लेटर आया, सिविल सर्जन ने लिखा भी उसका चार्जशीट नियम 7 में प्रारूप बनाकर भेजा जाए ताकि उसको चार्जशीट करा जाए। फिर 13/5/25 को चार्जशीट 13/3/25 को चार्जशीट के लिए प्रारूप बनाकर सिविल सर्जन ने डीजी को भेज दिया। लेकिन मैं उससे पहले 23/3/24 को अपने हेल्थ मिनिस्टर से 2 बार ऑफिस में मिला, 2 बार घर मिला। फिर मैं 13/5/25 के बाद कई बार एसीएस को भी मिला और एसीएस ने भी लिखा कि 9/10/24 में जो मनीष ने बंसल ने डॉक्टर मनीष बंसल डीजीएस ने सहमति दी, अब तक चार्ज क्यों नहीं किया जा रहा। लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। इन्होंने क्या करा कि जब डॉक्टर डीजी बंसल मनीष बंसल छुट्टी पर गए तो डॉक्टर कुलदीप ने कुछ अच्छे सारे गिफ्ट लेकर अपने योगेश्वर से और उसके E3 ब्रांच के कर्मचारियों ने गिफ्ट लेकर वो जो चार्जशीट थी जिसको चार्जशीट करने का फैसला करा था उसका निर्णय ही बदल दिया, उसको फाइल कर दिया। अब मेरी ये प्रार्थना है कि उसको दोबारा खोला जाए और जो भी एज पर रूल है वो काम किया जाए, क्योंकि उसको चार्जशीट और सस्पेंड करना बनता है। उसने 50 लाख जो सैलरी ली हर्जाना लेना बनता है, 420 का केस लेना बनता है, लेकिन उसके विरुद्ध कुछ नहीं करा है। सारे ऑफिस वाले
हेल्थ मिनिस्टर से मिल लिया, SCS से मिल लिया, DG से मिल लिया, लेकिन सब कह रहे हैं हो जाएगा। लेकिन बीच में जो 25/4/25 को है मामला